नमस्ते बच्चों, आज हम वसंत भाग 2 का पाठ दूसरा दादी माँ इस पाठ के शब्दार्थ, प्रश्न अभ्यास, अनुमान और कल्पना और भाषा की बात ये देखेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं शब्दार्थ। शब्दार्थ में सबसे पहला शब्द है कठिनाई। कठिनाई का अर्थ है मुश्किल। शुभ चिंतक, भला सोचने वाला। शीत का अर्थ है ठंडक। विचित्र का अर्थ है अनोखा। जलाशय का अर्थ है तालाब। शीतलता का अर्थ है ठंडक। ज्वर का अर्थ है बुखार। किस्म का अर्थ है प्रकार। विषुचिका का अर्थ है संक्रामक रोग। निक्सार का अर्थ है निकलने का दरवाजा। निस्तार का अर्थ है छुटकारा। विह्वल का अर्थ है बेचैन। आपत्ति का अर्थ है ऐतराज। अप्रिय का अर्थ है जो अच्छा न लगे। सन्नाटा का अर्थ है चुप्पी। विलीन का अर्थ है गायब। प्रतिकूलता का अर्थ है विरोधी होने का भाव। किनारीहीन का अर्थ है बिना किनारी की। अदृश्य का अर्थ है जो दिखाई न दे। वात्य चक्र का अर्थ है घटनाओं का क्रम। शाप भ्रष्ट का अर्थ है शाप से ग्रस्त। धूमिल का अर्थ है धुंधली। विश्वास का अर्थ है भरोसा। अतुल का अर्थ है बहुत अधिक। व्यय का अर्थ है खर्च। अब हम प्रश्न अभ्यास देखेंगे। प्रश्न अभ्यास में सबसे पहला प्रश्न है, दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी? इसका उत्तर है, दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई क्योंकि दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने के बावजूद लेखक के पिताजी ने अतुल संपत्ति व्यय की थी। यह संपत्ति घर की नहीं थी, कर्ज में ली गई थी। दादी माँ के मना करने के बावजूद उन्होंने नहीं माना, जिससे दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। अगला प्रश्न है, लेखक को अपने दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आ जाती है? इसका उत्तर है, जब लेखक को मालूम हुआ कि दादी माँ की मृत्यु हो गई है तो उसके सामने दादी माँ की सभी यादें सजीव हो उठी। साथ ही उसे अपने बचपन की स्मृतियां, गंधपूर्ण झाग भरे जलाशयों में कूदना, बीमार होने पर दादी का दिन रात सेवा करना, किशन भैया की शादी पर औरतों द्वारा गाए जाने वाले गीत और अभिनय के समय चादर ओढ़कर सोना और पकड़े जाना, रामी चाची की घटना आदि भी याद आ जाती है। अगला प्रश्न है, दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों? इसका उत्तर इस तरह से है, दादी माँ के स्वभाव में अनेक पक्ष थे जो हमें अच्छे लगते थे। दादी माँ का सेवा भाव, परोपकारी व सरल स्वभाव आदि का पक्ष हमें सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि इन्हीं के कारण ही वे दूसरों का मन जीतने में सदैव सफल रही हैं। लेखक के बीमार होने पर दादी द्वारा उसकी सेवा करना, रामी चाची की बेटी की शादी पर उसके घर जाकर उसकी सहायता करना व पिछला बकाया ऋण माफ करना, पिताजी की आर्थिक तंगी देखकर दादी की निशानी सोने का कंगन उन्हें देना आदि दर्शाता है कि दूसरों की मदद करना ही उनके जीवन का प्रमुख उद्देश्य था। मुझे दादी की सहृदयता और कोमलता वाला पक्ष सबसे अच्छा लगता है। अब हम कहानी से आगे इसमें जो प्रश्न आए हैं वह देखेंगे। कहानी से आगे में पहला प्रश्न है, आपने इस कहानी में महीनों के नाम पढ़े, जैसे क्वार, आषाढ़, माघ। इन महीनों में मौसम कैसा रहता है लिखिए। तो सबसे पहले हम क्वार महीने का मौसम देखेंगे। क्वार में न अधिक गर्मी न अधिक सर्दी, और आषाढ़ में भयानक गर्मी व कभी कभी थोड़ी वर्षा होती है। माघ महीने में अत्यधिक सर्दी होती है। अगला प्रश्न है, अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। यह बताइए कि किस मौसम में कौन कौन सी चीजें विशेष रूप से मिलती है। इसका उत्तर इस तरह से लिख सकते हैं, मौसम 3 होते हैं, सर्दी, गर्मी और बरसात। तो हम सर्दी के मौसम के बारे में लिखेंगे। सर्दी के मौसम में अत्यधिक ठंड पड़ती है। लोग गर्म पेय पीना पसंद करते हैं। फलों में सेब, अमरूद, केले व अंगूर तथा सब्जियों में पालक, बथुआ, सरसों, मटर, फूल गोभी व मूली अधिक मात्रा में मिलते हैं। गर्मी के मौसम के बारे में देखेंगे
गर्मी के मौसम में आम, लीची, खरबूजा, तरबूज, खीरा, ककड़ी, अंगूर जैसे फल पाए जाते हैं। सब्जियों में भिंडी, टिंडा, तोरई, घिया, कटहल, खीरा, ककड़ी आदि अधिक मिलते हैं। और बरसात के मौसम में अत्यधिक वर्षा होती है। फलों में कई प्रकार के आम, आलू बुखारा, खुरमानी के अलावा इस मौसम के सब्जियों में बैंगन, करेले, परवल, फलियां आदि काफी मात्रा में पाए जाते हैं। अब हम अनुमान और कल्पना के कुछ प्रश्न देखेंगे। अनुमान और कल्पना में सबसे पहला प्रश्न है, इस कहानी में कई बार ऋण लेने की बात आपने पढ़ी। अनुमान लगाइए कि किन किन पारिवारिक परिस्थितियों में गांव के लोगों को ऋण लेना पड़ता होगा और यह उन्हें कहां से मिलता होगा। बड़ों से बातचीत कर इस विषय में लिखिए। इसका उत्तर है, गांव के लोग प्रायः आर्थिक तंगी से परेशान रहते हैं। कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती है जब लोग ऋण शादी विवाह के खर्च के लिए, मकान बनवाने के लिए, बच्चों की फीस जमा करने के लिए, फसलों की बुआई के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, पशु खरीदने के लिए, किसी पारिवारिक सदस्य की मृत्यु के बाद उसके अंतिम संस्कार के लिए प्रायः लोग ऋण लिया करते हैं। यह ऋण उन्हें गांव के जमींदारों व साहूकारों से मिलता है। इसके अलावा यह ऋण सहकारी बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, सरकार के विभाग, डाकघर से तथा सहकारी समितियों से लोगों को विभिन्न प्रयोजनों के लिए ऋण मिलते हैं। अनुमान और कल्पना में आखिरी प्रश्न है, घर पर होने वाले उत्सवों, समारोहों में बच्चे क्या क्या करते हैं? अपने और अपने मित्रों के अनुभवों के आधार पर लिखिए। इसका उत्तर इस तरह से है, घर पर होने वाले उत्सवों, समारोहों में बच्चे नए नए कपड़े पहनकर, नाना प्रकार के व्यंजनों का आनंद लेकर व नाच गाकर खूब मस्ती करते हैं। अब हम भाषा की बात देखेंगे। नीचे दिए गई पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। जरा सी कठिनाई पड़ते अनमना सा हो जाता है, सन से सफेद। बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए, जरा सी, अनमना सा और सन से, ये समानता का बोध कराते हैं। ये वाले शब्द समानता का बोध कराने के लिए सा, सी, से का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि जरा सी है ना, थोड़ी सी, अनमना सा, सन से, तो ये समानता का बोध कराते हैं। तो ऐसे 5 और शब्द लिखिए और उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहाँ पे हम समानता का बोध कराने वाले शब्दों का वाक्य बनाएंगे। तो फूल सी, सबसे पहले फूल सी से वाक्य बनाएंगे। फूल सी कोमल बच्ची सो रही है। और अगला वाक्य है, मिश्री सा, कोयल का मिश्री सा गीत बड़ा ही आनंददायक होता है। और शहद सा से वाक्य बनाएंगे, यह फल शहद सा मीठा है। पत्थर सा से वाक्य बनाएंगे, वह पत्थर सा कठोर है। सेब सा से वाक्य बनाएंगे, बच्चे का गाल सेब सा लाल है। भाषा की बात में अगला प्रश्न है, कहानी में छू छू कर ज्वर का अनुमान करती, पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती जैसे वाक्य आए हैं। किसी क्रिया को जोर देकर कहने के लिए एक से अधिक बार एक ही शब्द का प्रयोग होता है। जैसे वह थक गया, उन्हें ढूंढ ढूंढ कर देख लिया। इस प्रकार के 5 वाक्य बनाइए। तो अब हम देखेंगे जो एक ही शब्दों का बार बार प्रयोग हुआ है ऐसे वाक्य। सागर के किनारे दूर दूर तक कोई न था, माँ न जाने क्यों जोर जोर से चिल्ला रही थी। जीवन में कदम कदम पर परीक्षा देनी पड़ती है। मेरे बार बार मना करने पर भी वह घर छोड़कर चला गया। चोर ने घर के मालिक को मार मार कर अधमरा कर दिया। तो बच्चों देखा आपने, हर एक वाक्य में एक शब्द 2 बार आया हुआ है। जैसे पहले वाले वाक्य में दूर दूर, दूसरे में जोर जोर, तीसरे में कदम कदम और चौथे में बार बार, 5वें में मार मार। इस तरह के एक से अधिक बार एक ही शब्द का हर वाक्य में प्रयोग हुआ है। अब भाषा की बात में अंतिम प्रश्न है, बोलचाल में प्रयोग होने वाले शब्द और वाक्यांश दादी माँ कहानी में आए हैं। इन शब्दों और वाक्यांशों से पता चलता है कि यह कहानी
किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित है। ऐसे शब्दों और वाक्यांशों में क्षेत्रीय बोलचाल की खूबियां होती है। बच्चों, सबसे पहले तो क्षेत्रीय बोलचाल क्या होता है ये समझ लीजिए। क्षेत्रीय बोलचाल यानी हमारे एरिया में जो शब्द ज्यादा प्रचलित होता है वही उन्हीं शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं, उन्हें क्षेत्रीय भाषा कहते हैं। अब आगे देखते हैं। उदाहरण के लिए निकसार, ब्रह्मा, उरिन, चिवड़ा, छोंक इत्यादि शब्दों को देखा जा सकता है पाठ में। इन शब्दों का उच्चारण अन्य क्षेत्रीय बोलियों में अलग ढंग से होता है। जैसे चिवड़ा को चिड़ा या तो फिर पोहा, और इसी तरह छौंका को छौंक या तड़का भी कहा जाता है। निकसार, उरिन और बर्मा शब्द क्रमशः निकास, उरिन और ब्रह्मा शब्द का क्षेत्रीय रूप है। इस प्रकार के 10 शब्दों को बोलचाल में उपयोग होने वाली भाषा बोली से एकत्र कीजिए और कक्षा में लिखकर दिखाइए। अब हम बोलचाल की भाषा में प्रचलित शब्द व इनका हिंदी रूपांतर देखेंगे। मिट्टी को माटी भी कहते हैं और मट्टी भी कहते हैं। घासलेट को मिट्टी का तेल भी कहते हैं, घना को अधिक भी कहते हैं और व्यक्ति को बंदा भी कहते हैं। चादर को चद्दर भी कहते हैं, प्यार को दुलार भी कहते हैं। पक्षी को पंछी भी कहते हैं। नाटक को नौटंकी भी कहते हैं और कौवा को कागा भी कहते हैं। विवाह को ब्याह कहते हैं। कृष्ण को किशन कहते हैं। घड़ा को मटका कहते हैं या फिर गगरी कहते हैं या तो फिर घैली भी कहते हैं, और स्नान को नहान भी कहते हैं। तो इस तरह से बोलचाल की भाषा में हमारे क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव हमारी भाषा पर दिखाई देता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा।